प्राण शब्द की युपति प्र उपसर्ग पूर्वक अनुधातु से होती है, जिनका अर्थ जीवनी शक्ति के रूप में किया जाता है। क्योंकि जब कोई भी वस्तु का नामकरण किया जाता है तब इनको पहचानने की एक रीत है। जगत में बच्चा आता है तो उनका नामकरण किया जाता है। बच्चा बालक कह के नहीं पुकार सकते, ठीक है 2 दिन 4 महीने का हो जाता है, वहाँ तक चलता है। बाद में कोई कहता है भाई इनका नामकरण नहीं किया क्या, इनको क्या नाम से पुकारे। माँ बाप की भी इच्छा होती है कि इनका नामकरण किया जाए। कहने का तात्पर्य है जो वस्तु घटित होती है तो उनका नामकरण करना जरूरी होता है, मगर नामकरण कैसे किया जाए, जैसे उनके गुण धर्म है ऐसा ही नाम उनको दिया जाता है। पुत्र है उनका नाम पुरुष के संज्ञा में दिया जाता है, बालिका है तो उनका नाम इस तरह होता है। तब जब मालूम पड़ता है, अब आज तो देखो ना कपड़े इस तरह पहनते, नाम से तो पहचान सकते हो ये लड़का है या लड़की है, दिखाई में नहीं कुछ मालूम पड़ता, बाउंड कट बाल आ गए। तो ये प्राण शब्द का उत्पत्ति इनके गुण धर्मों के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है। प्राण जब अव्यक्त था तब इनका कोई नाम नहीं था। जब ये कल्प बना, जब ये प्रकृति बनी, उनसे पहले उनका कोई नाम नहीं था। प्राण तो था मगर उनका नाम नहीं था, एक चेतन तत्व, एक अव्यक्त तत्व ही था। जब ऋषि मुनियों ने उनको पहचाना, जब उनके साथ संपर्क में आए, जब संपर्क में आता है तभी तो आप दूसरे को पहचान पाते हो कि आपके अंदर क्या क्या उपलब्धियां हैं, आप कितना ज्ञान वाले हो, कैसे हो। जब संपर्क में आते हैं तभी तो मालूम पड़ता है। इसी तरह जब ऋषि मुनि प्राण के संपर्क में आए तब उन्होंने मालूम पड़ा, अरे ये तो जीवन शक्ति है, जीवन दायिनी है। जिसके साथ ये संपर्क में आती है उनको जीवन प्राप्त होता है। तब उनको नाम दिया गया प्राण। प्राण उपसर्ग है। अध्यात्म शास्त्र में प्राण तत्व की गरिमा का भाव भरा उल्लेख है और उसे जीवन का सार तत्व प्राण कहते हैं। यह प्राण प्रगति का आधार है। प्रगति का आधार 2 अर्थों में ले सकते हैं। पहले कहा गया प्राण तत्व जीवनी शक्ति है। जब जीवनी शक्ति होती है तभी फूलती फालती है, मतलब उनका स्वभावगत विस्तरण होता है। हम भी पहले बच्चे थे, प्राण तत्व है तो बच्चे से बालक बनता है, बालक से युवक बनता है, धीरे धीरे वयवक्ष हो जाता है। तो एक शक्ति के द्वारा उनका सतत प्रगति पर ले जाती है और प्रगति का आधार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कई प्रकार की हमें वस्तुएं चाहिए। जीवन है तो कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, शुरुआत में, बाद में तो और मकान चाहिए, गाड़ियां चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम जीवन में वैसे वैसे आगे बढ़ने के बाद कहाँ से मिलता है, तो प्राण से ही मिलता है। आपके अंदर प्राण है तो आप अपनी बुद्धि प्रतिभा को खिला सकते हो कि प्राण कहाँ से आया, ईथर में से। ईथर में प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा, जब प्रज्ञावान आप होते हो तभी पैसे कैसे, अर्थ कैसे उपार्जन करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, किसके पास है, क्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी बुद्धि प्रतिज्ञा के बाद मालूम पड़ता है। उनका उपयोग करते, इनके बाद हमारी मनवांछित साधन संपत्ति हम पा सकते हैं। तो यही प्राण शक्ति आधार रूप बनती है। प्राण से ही सब कुछ बनता है।
प्राण जीवन संकनी और प्राण से ही प्रकृति बनती है। तो प्रकृति आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाती है, इनके बिना कुछ हो नहीं पाता। शायद किसी ने दे दिया, माँ बाप के द्वारा आपको दे दिया, मतलब आपके अंदर प्राण का विकास न होता तो आप उनका भोग न कर सकते। मानो अपंग हो गए, कुछ और भी परिस्थिति खराब हो गई, तो आप उनका उपयोग अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो ये प्राण शक्ति के आधार पर ही हमारा जीवन है, और प्राण शक्ति है तो जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, जो ऋणानुबंध पैदा हुआ है, जिनके घर हम पैदा हुए, एक ऋणानुबंध है। जो प्राण उपलब्ध होगा तभी तो हम अपना ऋण चुका पाएंगे, उनके बिना तो हम क्या करेंगे। प्राण है तो जीवन है, और प्राण है तो हम ऋणानुबंध से मुक्त हो पाते हैं। इस संदर्भ में ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई प्राण ही जीवन संगिनी है, जीवनदायी है, जो भी नाम से उनको पुकारो। ये प्राण तत्व अपने भीतर प्रचुर परिणाम में भरा पड़ा है, और यदि प्रयास किए जाए तो उस शक्ति को विश्व भंडार से और भी अधिक मात्रा में आकर्षित किया जा सकता है। जिस तरह हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई के बाद आपको उपाधि डिग्री मिलती है, और डिग्री के आधार पर आपको अर्थ मिलता है। अर्थ के हिसाब से आप सुख सुविधाएं प्राप्त कर पाते हो। तो प्राण एक प्रज्ञा है। जब प्राण को आप ऊर्ध्वगामी करके अपनी प्रज्ञा को खिलाते हैं तो बुद्धि प्रतिभा डेवलप होती है। बुद्धि प्रतिभा के आधार पर आप ऐसे ही सुख सुविधाएं भोग सकते हैं। अच्छा कार्य करने से अच्छी सुविधा मिलती है, मगर योग क्या है, उनका माध्यम है बुद्धि। बुद्धि यानी प्रभा खिलने से ही ये उपलब्ध होता है। तो इस जीवन में प्राण शक्ति को कैसे डेवलप करना है, ये जान लेने से आप बहुत कुछ आप खुद को उजागर करते करते एक दिन परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हो। जय श्री।